जानकी एक बहुत गरीब औरत थी जिसके पति रामलाल की मृत्यु एक कार हादसे में हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो पूरी अकेली हो गई थी। दुख की बात तो यह थी कि जानकी के पति ने उसका साथ तब छोड़ दिया जब वह 8 माह प्रेग्नेंट थी। उसकी सास रमोला ने उसे घर से बाहर मारकर निकाल दिया। अरे जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मुझे तेरी क्या जरूरत है मनहूस, चल भाग यहाँ से। जानकी रोती रही पर उसकी सास रमोला पर कोई असर ना हुआ। ससुराल से निकल जाने के बाद अब वह अपने भाई पप्पू और उसकी बीवी रचना के साथ ही रहा करती। वह दोनों भी जानकी के रहने से बिल्कुल भी खुश ना हुआ करते। देखो जानकी, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि तुम्हें काम वाम ढूंढ लेना चाहिए। कब तक यूं ही मेरे पैसों पर पलती रहोगी? भैया, मैं भी कुछ दिनों पहले यही सोच रही थी, पर आप तो जानते हो ना कि मेरी हालत कैसी है और मैं इस हालत में काम नहीं कर सकती। देखो जानकी, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी ना कहता। जानकी समझ जाती है कि ये सब उसकी भाभी रचना की चाल है। ठीक है भैया, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। जानकी बेचारी इसी हालत में दर दर भटक कर काम ढूंढती है। मेम साहब, कोई काम मिलेगा क्या? अरे पर तुम इस हालत में ऐसे काम कैसे करोगी? सफाई से तो तुम पोछा भी नहीं दे सकोगी। इसी तरह से जानकी दर दर भटक रही थी। ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो, तो कल से आ जाना काम पर। जानकी को काम मिल गया। अब वो हर रोज सुबह उठकर अपने काम पर चली जाती। सुनो, आज खाने में राजमा चावल बना देना, साहब को बहुत पसंद है। जी मेम साहब, मैं बना दूंगी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। सुनो जानकी, वो हम यूएस जा रहे हैं। मेरी बहन है ना पूजा, उसने हमें बुलाया है, तो तू ऐसा करना कि तू कल से काम पे मत आना। जानकी का तो दिल बैठ गया था, क्योंकि उसकी जो इकलौती रोजी रोटी थी अब वो भी उसके पास ना रही। जानकी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह बैठकर रोए ही जा रही थी। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ऐसा ही करता है ना। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर जाती है। मेरी ही तरह दुख में तो यह पेड़ भी है। देखो बेचारा एक तरफ से कितना झुका हुआ है। तुम तो मेरी मदद नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह उस पेड़ को दूसरी लकड़ी का सहारा देकर सीधा कर देती है। अभी उस पेड़ पर खूब सारे लाल लाल अनार निकल आते हैं। अरे चौंक गई ना। देखो देखो कितने सारे अनार हैं। मजे की बात तो ये है कि ये सारे अनार तुम्हारे लिए हैं। तुमने मेरी मदद की तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इस पेड़ में से जितने चाहे उतने अनार तोड़ सकती हो। अनार कभी खत्म नहीं होंगे। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया। ये लो, ये सुनहरा अनार। ये क्या चीज है भला? अनार को छील कर तो देखो। जानकी के अनार छिलने पर उसमें से खूब सारे छोटे छोटे सुनहरे बीज निकल आते हैं। ये तो सोना। हाँ, ये सोना ही है और ये सब तुम्हारे लिए है। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये लाल वाले अनार जितने मर्जी उतने खाओ, और ये पीले वाले अनार जितने बेचो उतने पैसे कमाओ। तुम दूसरों की मदद करती हो, इसी वजह से भगवान ने तुम्हारी मदद की है। जानकी की अच्छाई की वजह से आज उसकी गरीबी दूर हो गई थी और आज उसने एक बहुत बड़े से अस्पताल में अपनी नन्ही सी बेटी को जन्म दिया और अब वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे।